श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 18वें अध्याय के चिंतन को हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। 17वें अध्याय का हमने चिंतन देखा। 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था, हे भगवान, आपने कहा कि शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। आपने कहा शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, परंतु प्रश्न ऐसा है, जिसकी शास्त्र में श्रद्धा है, जिसकी शास्त्र में श्रद्धा है और शास्त्र में श्रद्धा होते हुए भी शास्त्र जानता नहीं है, वह शास्त्र को छोड़कर कोई कर्म करे तो उसकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? इसके लिए भगवान ने उत्तर दिया, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जिस प्रकार की श्रद्धा है, उस प्रकार का फल मिलेगा, वैसी उसकी निष्ठा है। त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा। और यह जो श्रद्धा है वह स्वभावज है। स्वभावजा, स्वभावजा माने नैसर्गिक, जन्म के साथ प्राप्त हुई है। तात्पर्य यह है, जन्म के साथ प्राप्त हुई ही है, यानी जन्म के साथ प्राप्त हुई है, यानी मुझे कुछ करना चाहिए, उसके लिए करना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो, जब सत्वानुरूप यानी स्वभावजा श्रद्धा कही तो जन्म के साथ अगर मुझे प्राप्त हुई है, माने तात्पर्य ऐसा है कि उसके लिए मैंने पिछले जन्मों में कुछ तो पुण्य या सत्कर्म किया है। जैसा मेरे पिछले जन्मों का कर्म, उन कर्मों के अनुसार जैसा मेरा प्रारब्ध, उस प्रारब्ध के अनुसार मुझे इस जन्म में मेरी बुद्धिवृत्ति वैसी श्रद्धा प्राप्त होती है। तो जैसे ही श्रद्धा वैसा। और श्रद्धा कैसी कही? स्वभावजा, जन्म ना जायते, जन्म के साथ जैसी है। जन्म के साथ है माने उसके लिए मुझे कुछ करना ही नहीं है, ऐसे नहीं है। उसके लिए मैंने पूर्व जन्म में कर्म किया है, और अगर मेरी इच्छा है कि वह सात्विक हो तो इस जन्म में मुझे पुरुषार्थ से उसमें बदल करना भी चाहिए या अच्छा पुण्य कर्म करना चाहिए। बाद में कैसे कैसे कहां कहां पे श्रद्धा है तो कहा तप, तप के प्रकार के शरीर वांग मन। बाद में कहा तप के शरीर वांग मन कौन सा तप है, शारीरिक तप क्या है, वाचिक तप क्या है, मानसिक तप क्या है, किस प्रकार का होता है, और सात्विक राजसिक तामसिक कैसे जाने, यह बताया। इतना ही नहीं, दान कहा, दान कैसा हो, किसे दिया जाए, कब दिया जाए। आहार कहा कैसा है, यज्ञ कहा कैसा है। इन सब का विचार करने के बाद भगवान ने कहा
ओम तत्सदिति निर्देशः। ओम तत्सत, यह ब्रह्म का निषेध है, ब्रह्म की नाम की स्तुति के लिए किया गया है और इन तीन नामों के द्वारा ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण भूत सृष्टि की उत्पत्ति की। उन नामों का गणन करके, उन नामों को कहकर कोई भी जो श्रद्धा से युक्त कर्म है, उस श्रद्धा से युक्त कर्म में सद्भावे साधुभावे च, यह जो है वह सत, ओम तत्सत कहने पर वह जो कर्म है उसकी पूर्ति हो जाती है, वह संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए कर्म के पश्चात, कर्म के अंत में ओम तत्सत कहने की परंपरा है। अब यह सब कुछ कहने के बाद, सारा विचार बताने के बाद, अब भगवान 18वें अध्याय के लिए नहीं, अगले उपदेश के लिए प्रवृत्त होते हैं, जिसके लिए कारण होता है अर्जुन का कोई प्रश्न। भगवान का और अर्जुन का संवाद पहले अध्याय से शुरू हुआ, चलते आया, एक के बाद एक। कहीं पर भगवान ने स्वयं उपदेश के लिए प्रारंभ किया, कहीं पर अर्जुन ने प्रश्न किया, कहीं अध्याय के मध्य में ही, बीच में ही, उपदेश के बीच में ही अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने उन प्रश्नों का समाधान किया। जैसे योग का जो विचार चल रहा था, तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि मन, वाणी इत्यादि, मन तो कैसा है? मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को नियंत्रित करना, मन के ऊपर कंट्रोल रखना आसान नहीं है। वायोरिव सुदुष्करम, पानी के बहाव को या वायु को, पवन को पकड़ने जैसा वह मुश्किल है, या पर्वत को हिलाने समान मुश्किल है, लगभग असंभव है, तो कैसे करे इत्यादि। अब यह संपूर्ण जो गीता शास्त्र है और वेदों का जो तात्पर्य है, इस सब को इकट्ठा करने के लिए अभी तक जो 17 अध्याय आए उसमें से 16 अध्याय, पहले अध्याय का विचार नहीं करेंगे क्योंकि वह केवल प्रश्न है और अर्जुन के सामने समाधि, अर्जुन को प्राप्त हुई जो संदिग्धता है, मोह है, उसका विस्तार है। साक्षात वहां पे उपदेश नहीं है, फिर भी उसका गौण दृष्टि से अंतर्भाव करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। तो मुख्य उपदेश के दृष्टि से दूसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक के 16 अध्याय और पहला अध्याय, इन सारे अध्यायों का जो तात्पर्य है, सार है, यह इकट्ठा करके कहना है। इस अभिप्राय से, इस इच्छा से यह 18वां अध्याय प्रारंभ किया जाता है। अब इस 18वें अध्याय में क्या मिलेगा? इस 18वें अध्याय में बाकी नया कुछ नहीं। जो अभी तक के 17 अध्याय है, अभी तक के जो भी अध्याय है, उन अध्यायों में जो बताया गया था वही इसमें भी मिलेगा, 18वें अध्याय में भी वही मिलेगा। परंतु अर्जुन यहां पर संन्यास और त्याग, इन दो शब्दों के अर्थों का भेद जानने का प्रयास करता है, जानने की इच्छा से प्रश्न करता है। शुरुआत में भी अर्जुन ने एक ऐसे ही प्रश्न किया था। थोड़ा इस अध्याय को आरंभ करने के पूर्व अर्जुन के महत्व को जानते हैं, अर्जुन का अधिकार क्या है वह देखते हैं। देखा जाए तो बात ध्यान में रखना, अर्जुन को हम कितने भी भला बुरा कहें, कैसा अर्जुन है, उसको मोह हुआ इत्यादि, हम भी वैसे ही मोहित हुए हैं, परंतु अर्जुन हमसे कई ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, अधिक गुणवान है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं वह बड़े योग्य है।
अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, भगवान तुम कर्म की निंदा कर रहे हो, ज्ञान की स्तुति कर रहे हो, और ऐसे होते हुए भी मुझे क्या कर रहे हो, मुझे कर्म में प्रयुक्त कर रहे हो, ऐसे क्यों? मुझे कह रहे हो कि कर्म बंधन कारक है, कर्म के कारण बंध निर्माण होता है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान के कारण मोक्ष मिलता है, और ऐसे होते हुए भी तुम मुझे कह रहे हो युद्ध करो, कर्म कर, तुझे कर्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। इसके लिए ऐसे प्रश्न पूछने पर भगवान ने कर्मयोग का विचार बताया। देखो, कर्मयोग भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बताया था, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अभी तक जो मैंने बताया वह सांख्य योग है, और अब मैं तुम्हें कर्म का विचार बताने वाला हूं। ऐसी बुद्धि बताने वाला हूं जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म करो तो तुम्हें बंधन, कर्म का बंधन निर्माण नहीं होगा। भगवान ने साक्षात बताया। फिर भी अर्जुन ने प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि कभी कभी प्रश्न इसलिए पूछना चाहिए कि हम जानते नहीं हैं, जानते हुए भी प्रश्न पूछना चाहिए कि और मेरे जानकारी में, मेरे ज्ञान में कहीं कमी रह गई हो, कुछ जानना रह गया हो तो भी जाना जाए। इस भाव से भी कर्म प्रश्न पूछा जाता है। बाद में फिर से अर्जुन ने एक प्रश्न किया है कर्म संन्यास और कर्मयोग के बारे में। कर्म संन्यास चाहिए या कर्मयोग चाहिए, वहां पे भी अर्जुन ने, अब वहां पे जब कर्म संन्यास और कर्मयोग का विचार आया तो वहां पे प्रश्न का स्वरूप बदल गया था। कर्म और ज्ञान के बारे में जब प्रश्न पूछा तो भगवान ने कहा मोक्ष के लिए ज्ञान आवश्यक है, परंतु तुम कर्म करो क्योंकि कर्मयोग के द्वारा तुम्हें चित्त शुद्धि की प्राप्ति होगी। अगली बार बाद में कर्म संन्यास और कर्मयोग के बारे में प्रश्न पूछा गया तो वहां पे बताया कि कर्म संन्यास नहीं, तुम्हें कर्म का संन्यास नहीं करना चाहिए, तुम्हें कर्मयोग का ही आचरण करना चाहिए, जहां पे चित्त शुद्धि का विचार था। सरलता से हम देख रहे हैं। अब यह संपूर्ण विचार हो जाने के बाद, यह सब कुछ कहने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण हुआ, भगवान आपने त्याग की बात कही है, आपने संन्यास की बात कही है, आपने त्याग की भी बात कही है, आपने संन्यास की भी बात कही है। मेरा प्रश्न ऐसा है, दोनों में भेद क्या है, अंतर क्या है? संन्यास सम्यक न्यास, छोड़ देना, और त्याग छोड़ देना, फर्क क्या है? संन्यस्तम मया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सबका त्याग कर दिया। प्रश्न योग्य है। अब भगवान इसका विस्तार विचार बताएंगे। अर्जुन का प्रश्न क्या है देखते हैं। 18वें अध्याय के चिंतन को अब आरंभ करते हैं। 18वां अध्याय पीछे से बोलना। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 18 अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। एक साथ। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन।
भगवान कह रहे हैं, भगवान से अर्जुन पूछ रहा है, हे भगवान, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनशूदन। भगवान के लिए अर्जुन ने क्या क्या संबोधन कहे हैं, संबोधित कैसे किया? हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनशूदन। कुछ महत्व की बात जाननी है तो कितने प्यार से हम बुलाते हैं ना किसी को, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। अर्जुन उसका प्रणेता है, अर्जुन ने शुरुआत की है, नहीं है सामान्य विवेक है। मीठी बातें कहकर सामने वाले व्यक्ति को अपना करके ही प्रश्न पूछना चाहिए। आपसे कोई आए और जोर जोर से प्रश्न पूछे, मन नहीं करता उत्तर देने का, आराम से। तो भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हे महाबाहो, हे बड़े बलवान, बलशाली बाहु जिसके है, हे ऋषिकेश, ऋषिकेश हे अंतर्यामी, हे केशिनशूदन, केशी नामक राक्षस का वध करने वाले, हे वसुदेव के पुत्र, संन्यासस्य, संन्यास का, च और, त्यागस्य, त्याग का, तत्वम उनका तत्व, सार, रहस्य, पृथक भिन्न भिन्नता से, अलग अलग, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूं। भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहा है, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनशूदन, मैं संन्यास का अर्थात संन्यास शब्द के अर्थ का और त्याग का अर्थात त्याग शब्द के अर्थ का तत्व, तत्व माने यथार्थ स्वरूप, एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स, बिना कोई गलती किए, बिना कोई अर्थ को छिपाए, बिना कुछ पीछे रखे, संपूर्णता से, अखंड। यह अर्थ दोनों का अलग अलग विभाग पूर्वक जानना चाहता हूं। यह सन्यास है, यह त्याग है, ऐसे ऐसे सन्यास होता है, ऐसे ऐसे त्याग होता है, ऐसे नहीं कहना है। सन्यास माने सन्यास होता है जिसमें वस्तुओं को छोड़ा जाता है, और त्याग में भी वस्तुओं को छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। ठीक ठीक बताओ उनमें भेद क्या है। अलग अलग यह मैं विभाग पूर्वक जानना चाहता हूं। अब प्रश्न ऐसे होता है उत्पन्न कि देखो, थोड़ा प्रश्न का विचार करते हैं। दोनों दो शब्दों का उपयोग किया, एक है त्याग, एक है सन्यास। हम तो दोनों का ऐसे ही उपयोग करते हैं, बड़े सन्यासी है, बड़े त्यागी है, विचार नहीं करते। लौकिक भाषा में सामान्य जब अर्थ रहता है तो कोई उसका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जब भी कोई विशेष शास्त्र का अर्थ रहता है, उपदेश रहता है, तात्पर्य रहता है, तब यह विस्तार विचार करना आवश्यक हो जाता है। जैसे हमने शब्द पढ़े रहेंगे, निगम और आगम। निगम और आगम दोनों शब्द वेदों के लिए उपयोजित किए जाते हैं, परंतु अगर दोनों साथ में आए तो वेद और स्मृति ग्रंथ दोनों का निर्देश होता है, अलग अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से जब शास्त्र में त्याग और सन्यास इन दोनों शब्दों का विचार आया तो भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान उनका अर्थ स्पष्ट करिए। आपने त्याग के बारे में कहा, सन्यास के बारे में भी कहा, परंतु ध्यान में नहीं आ रहा। भगवान बड़े
सुंदर है। भग, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम कह तो रहे हो त्याग और सन्यास का, विचार बताने की विचार पूछ रहे हो, परंतु पहले यह बताओ, यह जो है त्याग है सन्यास है, यह जो दो शब्द है वह तुमने कहाँ पे पढ़े? मैंने तो नहीं बताया। हाँ, भगवान आपने नहीं बताया, नहीं बताया, पर हमने तो पढ़े हैं, सुने हैं। कहाँ पे पढ़े हैं? त्यक्तवा, त्याग शब्द नहीं आया, पर त्यक्तवा, त्यक्तवा माने क्या है? त्याग करके, त्यक्त सर्व परिग्रह आया है ना। बाद में त्यजन, यह त्यजन देहम, पर वहां पे देह का त्याग आया। और भगवान आपने दूसरे अध्याय में भी कहा है, दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में कहा है दूसरे अध्याय में 48वां श्लोक देखो। 48वें श्लोक में कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, संग का त्याग करना चाहिए। अच्छा ठीक है, संग का त्याग करो। सिद्ध सदु सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आगे 51 में श्लोक कहा, फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, फल का त्याग करना चाहिए, त्यक्त्वा फल का त्याग करके। और क्या कहा? चौथे अध्याय में 9वां श्लोक, क्या कहते हैं भगवान? चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम, देह का त्याग करके पुनर्जन्म, फिर से जन्म को नहीं आता। देह का त्याग बताया, देह का त्याग, देह छोड़ना है। अब देह का त्याग, फल का त्याग, ये सारे क्या समान है? और सन्यास का, सन्यास का विचार तो पहले भी आया, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति इत्यादि। यानी भगवान तुमने त्याग सन्यास इन शब्दों का उपयोग किया है, कर्म सन्यास का विचार बताया है, कर्म के त्याग का विचार बताया है, फल के त्याग का विचार बताया है। आपने कहा कर्म का त्याग करो, अगर कर्म का त्याग करना संभव नहीं है तो कर्म के फल का, इच्छा का त्याग करो, फल की इच्छा का नहीं तो फल का त्याग करो, इत्यादि इत्यादि क्रम आपने बताया है। सब हमें याद है, हमें याद है ना, अर्जुन को याद है, क्योंकि हमें शुरुआत किए हुए कई साल हुए, अर्जुन ने तो 1-2 घंटे में सुने थे, इसलिए उसे याद है। अस्तु, मजे को मजाक छोड़ दो, परंतु बात योग्य है, दोनों शब्दों का उपयोग किया है तो भगवान खुश हुए। भगवान ने कहा, अर्जुन अच्छी बात है, तुम ध्यान देकर सुन रहे थे, परंतु ऐसे है, इसका उत्तर इतना आसान नहीं है, और अब तुमने एक प्रश्न पूछा ही है तो एक काम कर देता हूं, एक और अध्याय तुम्हें सुना देता हूं। तो अब भगवान शुरू करते हैं, दूसरा श्लोक देखना। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः।
एक साथ। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। भगवान कह रहे हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों का न्यास जो त्याग है, काम्य कर्मों का त्याग जो है, न्यास जो है छोड़ना है, उसे काम्य सकाम कर्मों के त्याग को संन्यासम कवयः विदुः, कवयः पंडित लोग, बुद्धिमान लोग संन्यास कहते हैं, संन्यास शब्द का अर्थ समझते हैं। और कुछ ज्ञानी पंडित विचक्षणाः जो है वह सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कर्मों के फल का जो त्याग है उसे त्यागम, त्याग कहते हैं। तो भगवान ने दो भेद किए, एक सकाम कर्मों का त्याग और दूसरा संपूर्ण कर्मों के फल का परित्याग। भगवान, आप अभी तक समझे नहीं। भगवान कह रहे मैं समझा नहीं। भगवान आप समझे नहीं माने आप सर्वज्ञ है परंतु आप समझे नहीं। क्या नहीं समझे? देखो भगवान ऐसी बात है, पहले अध्याय से शुरू होकर जो उपदेश शुरू हुआ, अब 18वें अध्याय तक हम आए हैं, परंतु फिर भी आप ऐसे बता रहे हो जैसे हम पंडित ज्ञानी हैं। 17वें अध्याय का हम पर कोई परिणाम नहीं हुआ है, ऐसे क्यों कह रहे हो? भगवान पूछते हैं। भगवान आपने क्या बताया? हमने आसान सा सवाल पूछा, सन्यास और त्याग इसमें भेद क्या है? और आप कह रहे हो, क्या कहा भगवान आपने? बताते, हमने सुना, ठीक से सुना है। आपने कहा सकाम कर्मों का त्याग सन्यास है और सारे कर्मों के फल का त्याग त्याग है। अरे यह भी कोई उत्तर है? अरे आसान से बताओ, ठीक ठीक बताओ। इतने में अगर उत्तर मिल जाता तो अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता, वहां पे भगवत गीता समाप्त हो जाती हमारे लिए, ब्रह्म ज्ञान हो जाता था। यहां तक आते ही नहीं थे। भगवान कह रहे रुको, विस्तार हम करेंगे। तो भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर व्याख्यान करते हैं। देखो ऐसे है, कर्म का जो विचार आता है, थोड़ा विषयांतर है, अब ठीक ठीक से सुनना। जब हम कर्म का विचार करते हैं ना, तो कहते हैं चाय पीना, कॉफी पीना, ये खाना, बाहर जाना, ऑफिस जाना, दिवाली उत्सव मनाना, उत्सवों को मनाना, यह सारे कर्म हम मानते हैं। परंतु केवल इनको ही कर्म कहना या इनको कर्म कहने के लिए शास्त्र तैयार नहीं है। शास्त्र में जब कर्म का विचार आता है तो 14 प्रवृत्ति लक्षणों धर्म अर्थो धर्म, वेदों ने जिसके लिए हमें नियुक्त किया है, प्रयुक्त किया है, उसे ही कर्म कहो, क्योंकि उसका पुण्य पाप रूप फल से संबंध है। इसलिए पानी पीने से न पुण्य मिलता है न फल पाप लगता है, अर्थात उसका कैसा कर्म है बाकी सारा विचार भिन्न है। थोड़ा अलग, अशुद्ध पानी पिया जाए, गलत जगह पर गलत समय पर पानी पिया जाए तो वह बात भिन्न है, परंतु सामान्य जो कृतियाएं हैं, क्रियाएं हैं, उनसे पुण्य पाप का संबंध नहीं।
कर्म का जब विचार आता है तो 6 प्रकार के कर्म बताए गए। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध, प्रायश्चित्त और उपासना। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध, प्रायश्चित्त और उपासना। नित्य कर्म जो करना ही चाहिए, आवश्यक है, हमारे जन्म कर्म आश्रम के अनुसार प्राप्त हुए हैं, वर्णाश्रम के अनुसार जो प्राप्त हुए हैं वे नित्य कर्म वेदों में बताए गए। कुछ है नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक 16 संस्कार इत्यादि, कुछ निमित्त के अनुसार वर्णाश्रम के अनुसार प्राप्त हुए कर्म नैमित्तिक है। काम्य, किसी इच्छा से, मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति करनी है, मुझे इंद्रपद पर पहुंचना है, मुझे और बड़े ऊंचे और अधिक ऊपर के लोगों में जाना है। लोकों में जाना है माने स्वर्ग के ऊपर क्या है, स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मलोक आदि है, सत्यलोक आदि जो है वहां पे जाना है। महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक इत्यादि। और निषिद्ध कर्म यानी जो कर्म करने नहीं चाहिए वे वो बताया वह। प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त अगर निषिद्ध कर्म हो तो उसके लिए प्रायश्चित्त कर्म बताया। निषिद्ध कर्म के पापक्षालन के लिए, निषिद्ध कर्म का पाप, पाप के कर्म का फल तो मिलेगा परंतु वह फल मुझे दुख न दे, कष्ट न दे, इसलिए प्रायश्चित्त कर्म है। उपासना, उपासना मन की चित्त की शुद्धि के लिए और ब्रह्मादिक लोकों की प्राप्ति के लिए उपासनादिक कर्म बताए गए। तो ऐसे 6 प्रकार के जो कर्म हैं उन्हीं कर्मों का विचार शास्त्र करता है। इनमें से जो सकाम कर्म है जैसे अश्वमेधादि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ सबके लिए बताया नहीं, अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रियों के लिए, क्षत्रिय वर्ण जो राजा है उसके लिए बताया है। कौन करे उसके लिए भी एक व्याख्या है, उसकी एक लिस्ट है, किसके द्वारा कराया जाए उसकी भी एक लिस्ट है। कलयुग में अश्वमेधादि कोई कई सारे याग निषिद्ध माने गए, करने नहीं चाहिए, अधिकारी पुरुष ही नहीं है, काल ही बदल गया, इसलिए अस्तु वह विचार पूर्ण भिन्न है। परंतु स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए कुछ मिले कुछ नहीं मिले, अच्छा मिले, इसके लिए किए गए जो कर्म है वह सारे हुए काम्य कर्म। वह काम्य कर्मों का त्याग, क्या कहा, काम्य कर्मों का जो त्याग है, जो शास्त्र विहित है और कर्तव्यता रूप से प्राप्त हुए हैं, उनका त्याग यानी सकाम कर्मों के न करने को संन्यास शब्द का अर्थ कहना चाहिए। संन्यास शब्द का अर्थ कहना चाहिए। और त्याग का अर्थ क्या है? त्याग का अर्थ भगवान कह रहे हैं, वे बताते हैं कि नित्य नैमित्तिक आदि संपूर्ण जो कर्म है और उन कर्मों का अपने से संबंध रखने वाला जो फल है, उस फल का परित्याग रूप करना जो सर्व कर्म फल त्याग है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना काम्य निषिद्ध सारे कर्मों के फल का त्याग, उसे ही त्याग कहते हैं। भगवान थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे काम्य कर्म हो, मुझे स्वर्गलोक में जाना है इसलिए मैं यह यज्ञ कर रहा हूं, ऐसे ऐसे मुझे अच्छा कुछ मिले, मेरे
धन की वृद्धि हो, इसलिए मैं यह यज्ञ कर रहा हूं। ऐसे जो सारे काम्य कर्म है उनका स्वरूप से त्याग करना हो, यानी काम्य कर्म ही ना करना हो, संपूर्णता से उनका त्याग, या चाहे समस्त कर्मों के फल का त्याग करना हो, सभी प्रकार से संन्यास और त्याग, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, त्याग। ये दोनों शब्द घड़ा, घट या वस्त्र ऐसे दो भिन्न जातिवाचक नहीं है। संन्यास भी त्याग है, त्याग भी त्याग है, परंतु किसका संन्यास किसका त्याग, इसके अनुसार वह भिन्न भिन्न हो जाते हैं। घट किसका बना है? मिट्टी का बना है। वस्त्र सूत का बना है, धागों का बना है। यानी दोनों में साक्षात भेद है, दोनों में कोई समानता नहीं है। परंतु यहां पर भगवान कह रहे हैं संन्यास और त्याग में त्याग ही है, परंतु किसका, इसके अनुसार या तो वह संन्यास है या तो त्याग है। भगवान एक प्रश्न है, भगवान कहते हैं पूछो, नित्य और नैमित्तिक जो कर्म है उनका फल नहीं रहता, तो उनका त्याग करके फायदा क्या है? उनके फल का त्याग करने के लिए क्यों कहा? कर्मशास्त्र में ऐसे कहा जाता है कि नित्य और नैमित्तिक कर्मों का फल नहीं रहता, परंतु उनके न करने से पाप का फल मिलता है, पाप फल मिलता है। अकरणे प्रत्यवाय, न करे तो प्रत्यवाय है, दोष है, करने का कोई अच्छा फल नहीं है। जैसे है ना सिग्नल तोड़कर आगे जाए तो क्या है, चालान कटेगा। अब तो घर में ही आता है मोबाइल से। परंतु सिग्नल देखकर कतार में लाइन में गाड़ी से चले जाए, आगे जाए, तो क्या है, कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला। कोई आपको कोई आकर गिफ्ट या फिर कोई पुरस्कार नहीं देने वाला। अरे हरा सिग्नल था तभी आप गए, रेड पे लाल था तब रुक गए, लाइन के पीछे ही रुक गए, पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे थे फिर भी निकले नहीं। बहुत अच्छा किया आपने, आपने रास्ते के नियमों का पालन किया, इसलिए आपको यह पुरस्कार दिया जाता है, बख्शिश दी जाती है। ऐसे कभी नहीं होता। कर्तव्य वो करना ही है, करने जो करना है उसका कोई फल नहीं रहता। न कहते हुए भी फल क्या है, जान बच जाती है ना, एक्सीडेंट हमारा होता नहीं, यानी परसेंटेज कम हो जाता है। तो ऐसे है, भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार से नित्य और नैमित्तिक कर्मों का कोई फल नहीं रहता, और अगर उनका फल नहीं है तो उनके फल का त्याग कैसे संभव है? प्रश्न पूछा गया तो उत्तर दिया, नित्य कर्मों का भी फल होता है ऐसे बताने के लिए ही भगवान ने यह बात को कहा है, इसलिए दोष नहीं है। क्योंकि भगवान बाद में कहेंगे अनिष्टमिष्टम मिश्रंच न तो सन्यासिनाम क्वचित, मरने के बाद कर्मों का अच्छा बुरा या सम्मिश्र फल मिलता है, और असन्यासियों का होता है, यह सन्यासियों को नहीं। इस प्रकार से वहां केवल सन्यासियों के लिए कर्मफल की अभाव दिखाकर असन्यासियों के लिए, जो सन्यासी नहीं है उनके लिए
कर्म के फल की प्राप्ति अवश्यम भावी दिखलाएंगे, बताएंगे बाद में, इसी अध्याय में बाद में आएगा। अब आगे विस्तार भगवान कह रहे हैं, कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। एक साथ, त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। भगवान कहते हैं, त्याज्यम, त्याज्यम ऐसे कहना, कर्म, कर्म मात्र, दोषवत, दोष युक्त है, अतः इसलिए त्याज्यम, त्याग करने योग्य है। त्यक्तव्यम इति त्याज्यम, इसीलिए त्यागना ही योग्य है, त्याज्य है। इति एके मनीषिणः, कुछ विद्वान है वह कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ दान तप रूपी जो कर्म है वह न त्याज्यम, त्याग करने योग्य नहीं है। इति अपरे, कोई और विद्वान कहते हैं। कुछ पंडित जन कहते हैं कि कर्म दोषवत है, दोषवान है, दोषयुक्त है। बंधन का हेतु होने के कारण सभी कर्म दोषयुक्त है। सारे कर्म कोई भी हो दोषयुक्त है। क्यों? बंधन का कारण है। इसीलिए कर्म करने वाले कर्माधिकारी, कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए वे त्याज्य है। इसीलिए इसी प्रकार से सारे जो कर्म है, राग द्वेष आदि जो दोष जैसे हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, वैसे कर्म भी छोड़ देने चाहिए। इस विषय में कुछ पंडितों का, विद्वानों का कहना है, नहीं 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 नहीं, यज्ञ दान तप यह जो है यह त्याग करने के योग्य नहीं, इनको छोड़कर बाकी सबका त्याग करो। भगवान फिर से वही बात, तो ऐसे समझना, ध्यान रखना, यह सारा जो विचार है वह, ये सारे विकल्प कर्म करने वाले जो कर्माधिकारी है, कर्म करने वाले जो लोग हैं उनके लिए है। ये यह सारा जो विकल्प है, क्या त्याग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, यह सारे जो विकल्प है, विकार है, वह कर्म करने वाले जो कर्माधिकारी है, माने कर्म में रत जो मनुष्य है, उनके लिए ही लागू है। जो समस्त भोगों से विरक्त हो गए हैं, कोई कर्म के फल की इच्छा नहीं, न कर्म करने की इच्छा नहीं, न कोई प्रयोजन रहा है, ऐसे समस्त भोगों से विरक्त ज्ञाननिष्ठ जो है, उन सन्यासियों को लक्ष्य करके यह बात नहीं कही है। अभिप्राय यह है, जो सांख्य योग है उनकी ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा पहले कही गई। कहां पे कही गई? कर्म योगे न योगिनाम ज्ञान योगे न सांख्यानाम
कर्मयोगेन योगिनाम् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान जो ज्ञान योगी है उनके लिए यह विचार नहीं है। और कर्मयोग की निष्ठा कर्मयोग से कही गई थी। इस प्रकार से जब कहा जाता है तो भगवान कहते हैं अब निश्चय रूप से बात सुनो। भगवान कह रहे यह सब कुछ जो बताया हुआ है यह भिन्न भिन्न विद्वानों का मत मैंने तुम्हें कहा है। विकल्प से, कंडीशनली, एक कोई मर्यादा के साथ इन मतों का मैं आदर करता हूं, इनको मानता हूं, परंतु निश्चित रूप से मेरा जो निर्णय है वह सुनो। भगवान कह रहे हैं, चौथा श्लोक देखना, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। एक साथ, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अर्जुन, हे पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, भरत सत्तम, अर्जुन, तत्र संन्यास और त्याग, इन दोनों में, त्यागे, त्याग के विषय में, मैं निश्चयम शृणु, मेरा निश्चय तुम सुनो, ही, क्योंकि त्यागः त्रिविधः संप्रकीर्तितः, त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम अर्जुन, उस पूर्वदर्शित त्याग में, और अर्थात त्याग संबंधी, संन्यास संबंधी जो विकल्प है उस विषय में, त्याग के बारे में मेरा जो निश्चय है वह तुम सुनो। मेरे वचनों से कहा हुआ तत्व भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से समझो। त्याग और संन्यास, इन दोनों शब्दों का वाच्यार्थ जो है, डायरेक्ट मीनिंग, साक्षात अर्थ जो है वह एक ही है, छोड़ना। इसीलिए केवल त्याग के नाम से ही हम उत्तर देते हैं। त्याग का 3 प्रकार से भेद कहा गया है। कौन से 3 प्रकार है? आएंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। यस्मात् तामसादि भेदेन त्याग संन्यास शब्दवाच्यः अर्थः अधिकृतस्य कर्मिणः आत्मज्ञानस्य त्रिविधा संभवति। आत्मज्ञान रहित, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, यानी अब हमारे जैसे अज्ञानी, कर्माधिकारी जो पुरुष है, जो कर्म में रत है, कर्म करने वाले जो है वे
त्याग संन्यास शब्द का वाच्यार्थ यानी संन्यास, जो भी त्याग और संन्यास इन शब्दों का डायरेक्ट मीनिंग है, वाच्यार्थ है छोड़ना, यह जो अर्थ है वह तामस आदि भेदों से, तामस राजसिक सात्विक इन तीन भेदों से होना संभव है। परंतु परमार्थ ज्ञानी जो है उनके बारे में यह विषय लागू नहीं होता। इसीलिए इस विषय में इस त्याग क्या है, संन्यास क्या है, इस अर्थ में मुझ ईश्वर के शास्त्रों के अभिप्राय से युक्त होकर निश्चित बात सुनो। क्या है निश्चय? पांचवें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एक साथ, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भगवान कह रहे हैं, यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान तप और यह सारे जो तीन कर्म है, यज्ञ रूप, दान रूप, तप रूप जो कर्म है, न त्याज्यम, त्यागने योग्य नहीं है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तत्कार्यमेव, उन्हें करना ही चाहिए। क्यों? यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है, पावनानि मनीषिणाम, बुद्धिमान पुरुषों को पावन करने वाली है। ये सारे कर्म बुद्धिमान मनुष्यों को पावन करने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं, यज्ञ दान तपरूप जो कर्म है वह त्याग करने योग्य नहीं है, वह करने ही चाहिए। यज्ञ दान तप, यह तीनों कर्म बुद्धिमान मनुष्य को पावन करने वाली है। भगवान ने यहां पर यज्ञ दान तपरूप जो कर्म है वह करने ही चाहिए, इनका त्याग नहीं करना चाहिए, यह क्यों कहा? ध्यान दीजिए, शास्त्र विहित जो कर्म है वह अवश्यम भावी है, क्योंकि अज्ञानी जो मनुष्य है, जहां जिसके हृदय में, मन में, अंतःकरण में वैराग्य नहीं है, विकार है, वह व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, जातु नैव, कभी भी कोई व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता। ब्रह्मज्ञानियों की बात हम यहां पे नहीं कर रहे। तो कर्म किए बिना रह नहीं सकता, इसीलिए वर्णाश्रम के अनुसार हमें जो कर्मों का विधान है उनको करना ही चाहिए। जो भी यज्ञ हो, दान हो, तप हो, यज्ञ दान तप हमने देखा 17वें अध्याय में, वह अच्छे से करना चाहिए, शास्त्र का तिरस्कार करके, शास्त्र को दोष देते हुए, क्रोधित मन से। यानी शब्द है ना 17वें अध्याय में, देखा हमने कर्म कैसे करता है।
गुस्से में, तिरस्कार के साथ, ऐसे नहीं। अच्छे मन से, भगवान ने बताया है, भगवान का कर्म है, इसीलिए इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। इस प्रकार के त्याग के कारण, इस प्रकार के कर्मों का आचरण करने के कारण कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा फायदा ही होता है, चित्त शुद्धि रूप फल मिलता है। उनका अनुष्ठान किस भाव से कर्म करना चाहिए, वह अगले छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, देखते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं फलमतमुत्तमम्। एक साथ, एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे पृथा पुत्र, कुंती के पुत्र अर्जुन, एतानि तु कर्माणि, यह सारी जो कर्म है, यह सारे जो कर्म है वह संगम च फलानि च त्यक्त्वा, संग माने आसक्ति, फलानि माने फल, दोनों को त्यक्त्वा त्याग करके, कर्तव्यानि करनी ही चाहिए, इति यह मैं मेरा, निश्चितम उत्तमम मतम, निश्चित उत्तम मत है, निश्चित उत्तम मत है। भगवान कह रहे, हे पार्थ, हे अर्जुन, यज्ञ दान तपरूप जो कर्म है, वह सारे कर्म आसक्ति फल का त्याग करके अवश्य करने चाहिए, यह मेरा निश्चित उत्तम मत है। एतानी, कानी एतानी, कौन सी? पावनानी, मनुष्यों को पावन पवित्र करने वाले बताए गए जो यज्ञ दान तपरूप कर्म है, वह सारे तद विषयक आसक्ति और फल का त्याग करके, केवल फल का त्याग नहीं करना है, आसक्ति का भी त्याग करना है। क्योंकि हमने देखा था, रसवर्जम रसोप्यस्य, रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, रस भी नहीं रहना चाहिए उसमें, आसक्ति भी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे आसक्ति का त्याग, फल का त्याग करके ही वे कर्म किए जाने चाहिए। अर्थात आसक्ति और फल के त्याग पूर्वक ही इनका अनुष्ठान करना उचित है। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। शृणु में तत्र निश्चयम, ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान ने क्या कहा? भगवान ने पावनत्व रूप हेतु बताया। यह सारा जो है ना, यह टेक्निकल है, जो हमने देखा है वही बात है, परंतु बस आवृत्ति है। यह सारा कर्म पावन रूप है। पावन रूप अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। थोड़ा यहां पे विस्तार करते हैं। देखो, अंतःकरण शुद्ध होना, हम देखते हैं ना, कहते हैं कई बार, अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्धि करनी चाहिए, मन की शुद्धि करनी चाहिए, मन शुद्ध हो तो यह होता है, मन शुद्ध हो तो वह होता है। क्या है ना? कर्मयोग से मन शुद्ध होता है। हाँ, कैसे? कर्म से अशुद्ध होता है, कर्मयोग से शुद्ध होता है। हुआ क्या? बताते हैं। आप
बर्तन मांज रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बर्तन मांज रहे हो। बर्तन मांजने के लिए, धोने के लिए आप साबुन का उपयोग करते हो। एडवर्टाइजमेंट भी है ना उसमें, वो साबुन का चिकनापन, साबुन का कुछ जो उसका पाउडर जैसा वगैरह है वो बर्तन के ऊपर रह गया है, इसलिए वो आ, पति पत्नी वो उसको पोंछ रहे होते और पति के वो बॉस वगैरह आकर पूछते खाना लगा, भूख लगी है, खाना कहाँ पे है, ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट थी। और लिक्विड सोप की एडवर्टाइजमेंट थी। वही बात है, बर्तन धोने के बाद अगर बर्तन सारे धोकर हो गए, पीछे इसके पूर्व जो भी खाना खाया गया था उसका कोई लेश मात्र उस बर्तन पे नहीं है, परंतु जिस साबुन से धोया वह साबुन पीछे रह गया, क्या बर्तन साफ सुथरा है? बर्तन साफ सुथरा नहीं है। क्यों? क्योंकि बर्तन ने, जिसने उसे साफ किया, शुद्ध किया, पोंछ दिया, उस साबुन को पकड़ कर रखा है। बर्तन ने रखा नहीं है, परंतु कहने के लिए बर्तन ने उस साबुन को पकड़ कर रखा है, तो शुद्ध साफ कैसे हुआ? उस साबुन को भी छोड़ देना चाहिए बर्तन को। इसी प्रकार से कर्म करने के बाद कर्म के फल को हम छोड़ दे तो क्या होता है? कर्म का पुण्य रूपी जो फल है वह तो मिलना ही है, परंतु कर्म का पुण्य रूपी फल मिलने के कारण उसके प्रति जो आसक्ति है, फिर से करने की इच्छा है, और इस इच्छा के कारण निर्माण होने वाला जो बंध है वह नहीं रहता। बर्तन के ऊपर जैसे साबुन रह गया, वैसे ये आसक्ति, इच्छाएं कर्म का करने पर, इच्छा के साथ आसक्ति के साथ कर्म करने पर रह जाती है। यह किया मैंने, कितना अच्छा हुआ, मैं फिर से करूंगा, फिर से करूंगा, यह वासना है जो निर्माण होती है। कर्म का अच्छा फल, पुण्य रूपी फल मिला, लेकिन वासनाओं के रूप में पाप रूपी फल भी मिला, मलिनता भी प्राप्त हुई, क्योंकि वासनाएं इत्यादि मन का स्वभाव नहीं है। अंतःकरण का मूल स्वभाव निराकारता है, ब्रह्म है। परंतु यही आसक्ति के सिवा, आसक्ति के अभाव में कर्म किया जाए तो होगा क्या? पीछे साबुन रह नहीं जाता, वासनाएं रह नहीं जाती, लेकिन कर्म कर किए हुए कर्म का फल तो मिलता है, फल की आशा नहीं रहती, पुण्य मिलता है। इस प्रकार से कर्म पावनानि, शुद्ध, अंतःकरण को शुद्ध करने वाले होते हैं। यहां पर सकाम, निष्काम, इन सब का विचार है, थोड़ा विस्तार है, शास्त्रार्थ है। इस शास्त्रार्थ को हमें देखना है, परंतु उस विस्तार को हम अगली बार देखते हैं, काफी बड़ा है। आज यहीं पे रुकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नमः। प्रणाम। नमो नमः।